हमारा आज का टॉपिक है डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी गैस को आइडियल होने के लिए उसे 3 इम्पॉर्टेंट गैस लॉज को फॉलो करना होता है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ। बॉयल्स लॉ के अनुसार पी भी हमेशा कांस्टेंट होगा तब जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट पी भी यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होगा किसी भी प्रेशर के लिए तब तक जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट हो। यानी कि अगर हम पी भी वर्सेस पी का कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखें जब हमने पी वी वर्सेस पी का ग्राफ ड्रॉ किया डिफरेंट रियल गैसेस के लिए, तो हमने देखा कि कोई भी गैस स्ट्रेट लाइन प्लॉट नहीं देता है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। ये हमारा फिगर ग्राफ को दर्शा रहा है पी वी वर्सेस पी के। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किसी भी गैस को आइडियल होने के लिए उसे एक स्ट्रेट लाइन देना था जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। लेकिन यहाँ मैंने 4 गैस दिया है, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, CO, CH4, लेकिन कोई भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं दे रहा है। यहाँ पे डिफरेंट गैसेस को मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिया है 273 केल्विन पे, लेकिन सारे गैसेस आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर रहे हैं, कोई भी आइडियली बिहेव नहीं कर रहा है। यहाँ पे 2 तरीके का ग्राफ देखा जा सकता है, 2 तरीके के कर्व्स को देखा जा सकता है। पहला कर्व है हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं हाइड्रोजन और हीलियम कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस का जो कर्व है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करते रहता है। लेकिन अगर हम, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, लेकिन अगर हम सेकेंड कर्व लें गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन के लिए, तो प्रोडक्ट ऑफ पी भी पहले डिक्रीज कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कर्व पहले फर्स्ट डिक्रीज कर रहा है और डिक्रीज करते करते वो अपने मिनिमम वैल्यू तक, प्रोडक्ट ऑफ पीवी का वैल्यू मिनिमम हो जाता है। और जब वो वैल्यू मिनिमम हो जाता है तो फिर वो सडनली इंक्रीज करना स्टार्ट करता है, फिर उसके बाद वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करते रहता है। जैसा कि अगर हम एग्जांपल लें CO का, तो CO का वैल्यू 2.5 के बाद CO का वैल्यू 25 से 20 तक डिक्रीज करने के बाद सडनली इंक्रीज कर देता है। यहाँ पे प्रेशर मेरा कांस्टेंट है 200, लेकिन मेरा जो प्रोडक्ट ऑफ पीवी कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है और वो एक मिनिमम वैल्यू तक पहुँचने के बाद वो सडनली इंक्रीज करने लगता है। ये हमारा सेकंड कर्व है। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें CH4 का, तो CH4 का भी कर्व सबसे पहले डिक्रीज कर रहा है और डिक्रीज करते करते पीवी का वैल्यू 0 तक पहुंच गया, अप्रॉक्स 0 तक। फिर अप्रॉक्स 0 तक पहुंचने को तो सडनली इंक्रीज करने लगा। यहाँ पे भी हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कि ये शो कर रहा है कि पीवी कांस्टेंट नहीं है सभी प्रेशर्स पर जब हम टेम्परेचर कांस्टेंट रही। यहाँ पे मैं बोल रही जैसा कि मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ पीवी है वो कंटिन्यूसली डिफर कर रहा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉज ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। कोई भी गैस लॉ जो होता है, कोई भी गैस लॉ का डेरिवेशन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिस पर किया गया है। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मूलतः कुछ एजम्पशन पर निर्भर है, यानी कि जरूर कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो एजम्पशन होगा जो रियल गैसेस के सिचुएशन में फॉलो नहीं कर रहा हो। अगर हम ध्यान से एक स्टडी किया गया जिसमें पाया गया कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे 2 एजम्पशन, हाई प्रेशर
और लो टेम्परेचर पे दो एजम्पशन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के फॉलो नहीं कर रहे हैं रियल गैसेस के लिए। वो दोनों एजम्पशन हैं, पहला द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी कि जो गैस मॉलिक्यूल जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो नेग्लिजिबल नहीं है टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस के। यानी कि इसका सीधा मतलब है कि वॉल्यूम गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका साइज फाइनाइट होता है, वो उनका भी कुछ साइज होता है, उनका साइज नेग्लिजिबल नहीं होता। हमारा फर्स्ट हमारा फर्स्ट एजम्पशन जो कि नहीं फॉलो कर रहा है वो यही था कि हमारे एजम्पशन में कहा गया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के कि जो गैस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है। लेकिन जब हम प्रेशर हाई करते हैं और टेम्परेचर लो करते हैं तो हमने देखा कि जो गैस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो भी फाइनाइट वैल्यू होता है। यानी कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आता है, जिनके कारण उनका वॉल्यूम कम है, लेकिन गैस के टोटल वॉल्यूम के मुकाबले उनका भी वॉल्यूम कुछ हिस्सा लेता है, जिसके कारण हम उनके वॉल्यूम को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। हमारा पहला थ्योरी यही था। दूसरा हमारा एजम्पशन जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का दूसरा एजम्पशन जो कि फॉलो नहीं कर रहा है रियल गैस के केस में वो है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कहता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होता है। लेकिन अगर जब हमारा प्रेशर हाई हो या टेम्परेचर लो हो तो हमने देखा कि जो मॉलिक्यूल कंटेनर के बीच में है उसे तो सभी मॉलिक्यूल्स सब डायरेक्शन से अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिनके कारण का रिजल्टेंट फोर्स उसका 0 हो गया। लेकिन जो मॉलिक्यूल का वॉल के जो अभी अभी वॉल से टकराया वॉल के नज़दीक है उससे पीछे वाले वो उसे कंटेनर के अंदर वाले मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करते हैं, जिनके कारण वो उतनी फोर्स से वॉल पे नहीं टकरा पाता जितना वो तब टकराता है जब उन मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं होता। तो यहाँ पे भी हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग प्रूफ हो रहा है रियल गैसेस के लिए। ये दोनों ही एजम्पशन तभी सही साबित होंगे जब हमारा प्रेशर या तो लो हो और टेम्परेचर हाई हो। लेकिन अगर हमारा प्रेशर हाई और टेम्परेचर लो है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन दो मॉलिक्यूल्स के बीच, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो है वो नेग्लिजिबल नहीं होगा। और जो हमारा वॉल्यूम है गैस का वो भी स्मॉल तो होगा लेकिन हम उन्हें नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हमारा प्रेशर हाई है या टेम्परेचर लो है तो जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो एक दूसरे के नज़दीक आ गए, तो उनके गैस का टोटल वॉल्यूम के मुकाबले उसका गैस का एक मॉलिक्यूल्स जो है इफेक्टिव मॉलिक्यूल है गैस के मॉलिक्यूल्स का, उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये दोनों ही एजम्पशन नहीं फॉलो हो रहे हैं रियल गैसेस के लिए, जिसके कारण हमारा जो गैस लॉ है, आइडियल गैस लॉ है, वो रियल गैस के केस में फॉलो नहीं कर पाता है, जिसके कारण हम वैन डर वाल्स ने एक नया गैस लॉ दिया, नया गैस इक्वेशन दिया, वैन डर वाल्स इक्वेशन, जो रियल गैसेस की स्थिति में फॉलो किया। उस केस में हुआ ये कि उसने करेक्शंस दिए वॉल्यूम और प्रेशर के लिए। उन करेक्शंस के कारण उन करेक्शन के कारण एक नया इक्वेशन आया जिसे हम वैन डर वाल्स इक्वेशन कहते हैं, जो कि रियल गैसेस के लिए परफेक्टली फिट बैठ रहा है। और वो इक्वेशन आइडियल गैस के लिए भी फिट बैठेगा जब हम प्रेशर लो लें और टेम्परेचर हाई लें। हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के लिए वो आइडियल गैसेस के भी केस में सही बैठेगा, क्योंकि जब हम उस इक्वेशन से हमारा जब प्रेशर लो होगा और टेम्परेचर हाई होगा तो उसका जो करेक्शन है प्रेशर और वॉल्यूम के लिए ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा।
जिससे कारण वो वापस से आइडियल गैस इक्वेशन बन जाएगा और वो आइडियल गैस इक्वेशन तो आइडियल गैस के लिए फॉलो करेगा ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप ऐसे ही मेरे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे आप मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत पा लेंगे और आप हम आराम से मेरे वीडियोस देख सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और आप ऐसे ही मेरे और वीडियोस देखना चाहते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप जल्दी से मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाल सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। ये बिल्कुल ही फ्री है और आप इससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत पा लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।